हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम सिद्धार्थ एंड आज का जो लेक्चर होने वाला है, आज हम कंप्लीट कर देंगे फुल मीटिंग लाइफ साइंसेस कंप्लीट हो जाएगा आज। एंड वी स्टार्ट विद वेरिएशंस इन साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स चैप्टर 1 रिवीजन सीरीज का। एंड उसके बाद वी स्टार्ट विद सेल्फ एंड पर्सनालिटी। तो आज हम लोग साथ ही साथ क्वेश्चन आंसर सेशन में हम लोग लिंक कर देंगे। मतलब ये वीडियो जब जाएगा तो ऑफ कोर्स साइमल्टेनियसली वो भी आ जाएगा। एंड या लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर। ओके, सो अब हम पढ़ेंगे अबाउट प्रोमोटिंग पॉजिटिव हेल्थ एंड वेलबींग। दो स्लाइड्स है, आज ही कंप्लीट हो जाएंगे। एंड ये मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दूंगा, अगर आपको नहीं मतलब ये कुछ क्वेश्चंस मैंने एज अ क्वेश्चन बैंक दिया है, एज अ वर्कशीट सॉर्ट ऑफ अ थिंग। तो आप इसको कोशिश करने की। एंड ऑफ कोर्स हम लोग साथ साथ क्वेश्चन आंसर कर ही रहे हैं, बट ये मैं आपको कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस दे रहा हूँ, ये आप अपने आप से प्रैक्टिस करना। द पीडीएफ विल बी शेयर्ड विथ यू, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको शेयर हो जाएगा। ठीक है, प्रोमोटिंग पॉजिटिव हेल्थ एंड वेलबींग। अब इससे क्या समझते हैं? हाँ, हिमांशु। प्रोमोटिंग पॉजिटिव हेल्थ एंड वेलबींग। पॉजिटिव हेल्थ क्यों एंड वेलबींग? भाई अगर एक इंडिविजुअल को एक हेल्दी लाइफ जीना है ना, और एक इंडिविजुअल को एक हेल्दी लाइफ जीना है, एक पॉजिटिव लाइफ जीनी है, तो ऑफ कोर्स ही हैज टू हैव दैट पॉजिटिव हेल्थ। वेलबींग अच्छा होना चाहिए। उसको थोड़ी ना कुछ मतलब अनहेल्दी हैबिट्स करके वो पॉजिटिव जीगा नहीं। यू हैव टू बी, आपका वेलबींग अच्छा होना चाहिए, आप पॉजिटिव आपका हेल्थ होना चाहिए, राइट? Concept and ways of promoting health and well-being is explained as follows. Recent studies by Kosaba have shown that people who have experienced high levels of stress but low levels of illness exhibit characteristics like commitment, control, and challenge, which can be categorized under personality traits of hardiness. अब यहाँ क्या बोल रहे हैं? यहाँ recent studies by कोसाबा, उन्होंने बोला हैव शोन दैट पीपल जो जिनके पास हाई लेवल्स ऑफ स्ट्रेस है, स्ट्रेस हाई लेवल है but low level of illness, they exhibit characteristics like commitment, control, challenge, which can be categorized under personality traits। मतलब इनके जो जिनके पास हाई लेवल्स ऑफ स्ट्रेस है बट और लो लेवल्स ऑफ इलनेस, मतलब ज़्यादा कम चांसेस है बीमारी के, तो उनको उनके पास ये कैरेक्टरिस्टिक है, लाइक कमिटमेंट है, कंट्रोल है, चैलेंज है, which is categorized under personality traits of hardiness। Personality traits of hardiness, life skill help, it helps in adapting and dealing with problems in life। some of the life skills necessary for our over development, जो हमारी life skills हैं, है ना, वो क्या, they help in adapting and dealing with problems in, they help us in adapting and dealing with problems in life। तो वो कौन से हैं? एक तो टाइम मैनेजमेंट है, assertiveness है, rational thinking है, और और भी हैं जिसमें हम अभी डिस्कस करेंगे। टाइम मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट क्यों? हम अपने गोल्स प्रायोरिटी सेट करते हैं ना, एंड हमें कुछ अपना टाइम होता है कि वी कैन हैव सम मी टाइम, है ना। तो टाइम मैनेजमेंट क्या होगा कि उसमें हम मैनेज कर सकते हैं कि अपना काम जो है, पूरे दिन का जो काम है, वो कैसे हम पूरा जो टास्क है वो फिनिश करें। एंड वी शुड हैव सम फ्री टाइम ऑल्सो, मी टाइम या फ्री टाइम जो भी है आप बोलना चाहते हो, वो भी होना चाहिए। सो मैनेजिंग टाइम इज रियली इम्पोर्टेंट लाइफ स्किल, जो सबको पता होना चाहिए। टाइम मैनेजमेंट, assertiveness is basically saying no when required। ठीक है, मैं कहता है कैसे, आप बताओ, यू वांट टू, मान लो you and these are your friends, ये लोग तुम्हें बहुत काम देते हैं, है ना, ये लोग तुम्हें बहुत मतलब वर्कलोड बहुत बढ़ जाता है तुम्हारा। एंड प्लस बोलते हैं कि भाई चलो लेट्स
कम ना, कम विद अस, व्हाई यू सच अ बोर, ऐसे अगर कोई बोलता है तो ये उनको बोलने दो जो बोलना है, ठीक है। एक तो तुम्हें वो पहले ही वैसे काम दे रहे हैं, उसमें तो तुम्हें नो बोलना चाहिए, दैट इज इम्पोर्टेंट। प्लस अगर तुम्हें बोल रहे कि यार चलो ना चलो, एंड यू वांट टू हैव सम मी टाइम, तो आपको जस्ट से नो डायरेक्टली टू देम, नो बोलो भाई, है ना। तो उससे क्या होगा, तुम कॉन्फिडेंट रहोगे, तुम्हारे यू कैन हेल्प योर यू कैन हेल्प इन एक्सप्रेसिंग योर ओपिनियंस कॉन्फिडेंटली विदाउट एनी हेजिटेशन। तुम अगर ओके फाइन, इफ यू वांट टू एडजस्ट मतलब नहीं नहीं यार मेरे फ्रेंड्स हैं, ऐसे अगर तुम सोचोगे तो नहीं, वो तुम्हारा फायदा उठाएंगे। तो जस्ट से नो डायरेक्टली, तुम नो बोलो और बोलो, बिकॉज इट इज रिक्वायर्ड, यू वॉन्ट टू हैव सम फ्री टाइम या मी टाइम, जो भी बोलना है ना, इट्स योर टाइम, इट्स तुम खुद हो, यू ओके, नो वन कैन टेक दैट एंड नो वन शुड टेक योर एडवांटेज, है ना। अगर तुम्हारा तुम्हारे सब फायदा, मतलब तुम्हारा सब फायदा उठाएंगे, तुम्हारा कुछ करते रहेगा, मतलब तुम बेवकूफ हो जाओगे, एंड यू शुड नॉट डू दैट, है ना। जिससे नो, या तो अगर नो भी नहीं बोलना, बोलना कि कैन आई जस्ट से नो फॉर दिस टाइम, फॉर लाइक नेक्स्ट टाइम डेफिनेटली आई कम विद यू, बट प्लीज फॉर देम, ठीक है, ऐसे बोलो। अगर एकदम नो, आई डोंट वांट टू गो, ऐसे मत बोलना। इफ यू डोंट वांट टू से एकदम सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड नो, ऐसे भी तुम ऐसे थोड़ा सा बोलो कि थोड़ा पोलाइटली बोलो, ठीक है, जस्ट से नो। उससे क्या होगा, अगर तुम नो बोल भी रहे हो ना, तुम अपने इट विल हेल्प यू in expressing your opinions confidently without any hesitation, and this facilitates effective communication skills and high self confidence। तुम कॉन्फिडेंट भी रहोगे और तुम्हारे कम्युनिकेशन स्किल्स भी इफेक्टिव रहेंगे, ठीक है। दिस वाज assertiveness। रैशनल थिंकिंग क्या होता है, इट हेल्प्स अस थिंक in an organized manner and helps in differentiating between positive and negative thinking। रैशनल थिंकिंग का ये मतलब है कि भाई तुम अपने जो थॉट्स है तुम ऑर्गेनाइज करते हो, है ना, तुम्हारा जो थिंकिंग है, जो भी तुम्हारे थॉट्स है वो तुम ऑर्गेनाइज करते हो, एंड तुम्हें समझ आता है कि भाई नेगेटिव क्या सही क्या गलत, क्या है, क्या नेगेटिव है और क्या पॉजिटिव है, ठीक है। दैट दिस इज रैशनल थिंकिंग। अब आते हैं सम अदर इम्पोर्टेंट लाइफ स्किल्स, जैसे अवॉइडेंस, प्रोक्रेस्टिनेशन, सेल्फ केयर एंड इम्प्रूविंग रिलेशनशिप विद अदर्स। एंड हाउ इज इट पॉसिबल, कम्युनिकेशन इम्पोर्टेंट, दिस इज इम्पोर्टेंट भाई, कि भाई तुम्हें अगर रिलेशनशिप, इफ यू वांट टू improve relationship with others, of course communication is a key to it। भाई तुम अगर communicate करोगे with your partner, with your friends, you would have an healthy relationship with them, whether it's your friend, whether it's your boyfriend or girlfriend, whoever, है ना। तो वही है कि ये सारे इंपॉर्टेंट स्किल्स है। सेल्फ केयर, अपना केयर, सेल्फ खुद का केयर करना चाहिए, है ना, दूसरों का केयर से ज़्यादा तुम्हें अपना सेल्फ केयर करना चाहिए। एंड प्रोक्रेस्टिनेशन, भाई आज नहीं कल करेंगे, नहीं कल नहीं परसों पढ़ेंगे भाई ये वाला चैप्टर, नो, दिस इज नॉट डन। एंड परफेक्शनिज्म, भाई परफेक्शनिज्म कभी मत रखना। याद रखो दैट नोबडी इज परफेक्ट, बट हमारे जो इम्परफेक्शंस है वही हमें परफेक्ट बनाते हैं, है ना। हमारे जो इम्परफेक्शंस होते हैं, जो भी हमें मतलब लगता है कि नहीं अच्छा नहीं है, वही चीज तुम्हारे, वो तुम्हारी चीज परफेक्ट है। एंड किसी चीज को परफेक्ट मत करो, दिस इज also an unhealthy habit, भाई ये साफ नहीं वो साफ नहीं है, it's an unhealthy habit। Please do remember that you are an awesome person, you are an awesome individual, you are loved by others, है ना। of course मैं तो हूँ, मैं प्यार दे सकता हूँ लोगों को, but just don't even think negative about yourself, be positive। अगर कोई, this is like और ऐसे नॉट पढ़ाई की बात, बट ऐसे ही मैं बोल रहा हूँ कि भाई मैं ऑफ कोर्स आई विल गिव यू ऑल माय लव, मैं प्यार करते रहूँगा, है ना। जो भी मेरे व्यूअर्स हैं, जो भी मेरे को बहुत पसंद, मतलब प्यार देता है ना, जो भी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं जितने भी हैं, आई ऑलवेज लव यू गाइस। मैं इधर ही हूँ, आप मुझसे कमेंट बॉक्स में ऐसे कुछ मतलब बात करना है तो ऑफ कोर्स वी कैन टॉक, है ना, मैं आप लोगों के पास ही हूँ। एंड जस्ट चिल, जस्ट चिल, दिस इज लाइफ। लाइफ में अप्स एंड डाउन होते रहते हैं भाई, रोना आएगा, बट फिर बाद में अरे खुशी भी बहुत होगी, है ना। नेक्स्ट डे कुछ गुड न्यूज़ आ गया तो खुश भी बहुत होगी। इस बार मान लो आज कुछ गलत हो गया, भाई कल अच्छा होगा, ठीक है।
and just chill मारो guys, just be chill in life. लाइफ में प्रॉब्लम्स आएंगी आएंगी, एंड लाइफ इज ऑल्सो एन एग्जाम, ठीक है, बोर्ड एग्जाम्स तो होती नहीं है, बट लाइफ इज अ रियल एग्जाम, और उसमें हमें देखना है हाउ वी डील विद आवर प्रॉब्लम्स। वो हमारी मतलब वो हमारा एग्जाम है ना। तो अगर हम अच्छा करते तो ऑफ कोर्स गॉड विल गिव अस रिवॉर्ड। अगर हम अच्छा नहीं करते लाइफ में तो कोई बात नहीं, हम सीखते हैं उससे, वी लर्न। जैसे मैथ्स में गलती करते हैं हम सीखते हैं ना, तो उसी चीज़ से हम सीखते हैं। और वही चीज़ अगर सेम चीज़ अगर वही सिमिलर सिचुएशन होता है, सो ऑफ कोर्स यू विल बी एबल टू डील विद दैट और ओवरकम विद दैट प्रॉब्लम, सिंपल, स्टिल ओके। एंड नाउ लास्ट स्लाइड, वेल देन विल फिनिश विद दिस चैप्टर। अब हम लोग पढ़ेंगे ये 4 पॉइंट्स हम पढ़ेंगे। Positive health means complete physical, mental, emotional, social, and spiritual well-being. It is not just about the absence of disease or factors responsible. This is for positive health. Okay. It is not just about the absence of disease and factors. Okay. Oh, sorry. Okay. Positive health is not just about the absence of disease. There are some factors responsible for health, positive health are explained below. So positive health क्या होता है? It means a state of complete physical, mental, emotional, social, and spiritual well-being. अब इसका ये मतलब कि नहीं कि absence of disease है. There are other factors as well जो हम पढ़ने वाले हैं. Diet, मैंने जैसे बोला कि डाइट जो है कंप्लीट डाइट में, या मैंने पिछले वीडियो में बोला था कि डाइट के बारे में, दिस शुड बी वन शुड हैव अ बैलेंस्ड डाइट एज इट प्रिवेंट्स इलनेस, कंट्रोल्स बीपी, heart rate and blood sugar levels. And determining factors for an individual with regard to diet are health history, genetics, activity level. So it helps in coping with stress. Balanced diet जो होता है, it also helps us in coping with stress. ठीक है, डाइट के बारे में। अब आते हैं पॉजिटिव एटीट्यूड। अगर हम पॉजिटिव सोचते हैं तो एक डायरेक्ट कोरिलेशन कि हमारा वेलबींग भी है वो पॉजिटिव रहेगा। एंड सम ऑफ वेज एनहांसिंग अ पॉजिटिव एटीट्यूड, हैविंग अ डेफिनेट एम इन लाइफ, कि तुम्हारा क्या एम है, व्हाट इज योर एम इन लाइफ, टेकिंग फ्लॉज पॉजिटिवली। जैसे मैंने बोला कि परफेक्शनिज्म को मतलब इट्स एन अनहेल्दी हैबिट। इस चीज को मत, जो भी तुम्हारा फ्लॉ है उसको पॉजिटिवली लो। अगर मेरा ये फ्लॉ है कोई बात नहीं, मैं ठीक कर दूंगी उसको, मैं मतलब ठीक कर दूंगी नहीं, मतलब उसको धीरे धीरे मैं कोशिश करूंगी मैं ठीक करूँ, बट मेरा ये फ्लॉ है एंड दिस इज माई यूनिकनेस, है ना। ऐसे मैं ये मत बोलना कि सही है, दिस इज माई यूनिकनेस, दिस इज माई यूनिकनेस इन द सेंस, आई नो इट्स नॉट अ गुड इंग्लिश, यूनिकनेस इन द सेंस कि भाई ये unique, I am unique, I'm not in that I'm not this how should I explain, मतलब मैं अलग हूँ, आई एम यूनिक, आई डोंट कम, आई डोंट कॉपी, नहीं, आई विल से कि टेकिंग फ्लॉज पॉजिटिवली, मतलब कि भाई दिस इज यूनिक, कि मेरा है, ये मेरा है, और मैं किसी और का और मुझसे ये अलग बता, मतलब ये मुझसे डिफरेंशिएट कर रहा है फ्रॉम अदर्स, ये मेरा यूनिकनेस है और ये मुझे डिफरेंशिएट कर रहा है फ्रॉम अदर्स, ठीक है। दिस इज पॉजिटिव हेल्थ। अब आते हैं एक्सरसाइज में। देयर इज अ डायरेक्ट कोरिलेशन बिटवीन एक्सरसाइज एंड पॉजिटिव हेल्थ एंड पॉजिटिव हेल्थ, कि भाई यहाँ भी डायरेक्ट कोरिलेशन है। हमारा इम्यून सिस्टम को स्ट्रेंथ हो जाता है, स्ट्रेंथ करता है, कंट्रोल्स द अमाउंट ऑफ फैट एंड बीपी एज वेल, कि भाई हमारा जो फैट है ना, बेली है, उसको लूज करने में हेल्प करता है। हमारा जो बीपी, इट इज अंडर कंट्रोल। अदर फैक्टर्स हैं पॉजिटिव थिंकिंग एंड सोशल सपोर्ट। अदर फैक्टर्स कौन से? पॉजिटिव सोचना, देयर इज सम सोशल सपोर्ट फ्रॉम फैमिली, फ्रॉम फ्रेंड्स, है ना। सो ये है और फैक्टर्स। तो गाइस वी फिनिश विद मीटिंग लाइफ चैलेंजेस। मैं आपको ये पीडीएफ दे दूंगा इसी मतलब इसी चैनल, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आ जाएगा। एंड देयर आर सम क्वेश्चंस, ये क्वेश्चंस है आपके, आपको अगर पीडीएफ में के थ्रू आपको हेल्प चाहिए, आप वहाँ से भी आंसर ढूंढ सकते हो फ्रॉम एनसीईआरटी। आई वुड सजेस्ट कि आप एनसीईआरटी से ढूंढो आंसर। क्या होगा कि आपको याद रहेगा वहाँ,
कि ये सारी चीजें ये क्वेश्चंस को आप मार्क कर सकते हो, आंसर लिख सकते हो। आई वुड सजेस्ट कि आप लिखो और एनसीईआरटी में आप आंसर मार्क करो विद हाइलाइटर, विद पेंसिल, वॉट एवर यू वांट टू यूज। ठीक है, अभी के लिए इतना ही है, एंड आई विल सी यू विद अनदर वन। थैंक यू गाइस।